क्या है ये? OIC इंडिया को लेक्चर दे रहा है माइनॉरिटी राइट्स पर, इंडिया को लेक्चर। इनकी इतनी हैसियत, इनकी इतनी औकात, इंडिया को लेक्चर देंगे ये हिजाब की वजह से। देखिए, ये अगर आप ध्यान से इनको जोड़ें तो इन सबके तार एक दूसरे से बंधे हुए हैं। और मुझे आपका ये शब्द आपने जो यूज़ किया ये बड़ा अच्छा लगा, गठबंधन। तो मैं थोड़ा सा इस पर एक रोशनी डालना चाहता हूँ कि इसके पीछे की पॉलिटिक्स पूरी है क्या। अगर कोई भी, देखिए मैं भोपाल में मैंने पढ़ाई की है, जो कि मेजॉरिटी मुस्लिम इलाके में मुस्लिम पॉपुलेशन है जहाँ पे, और वहाँ पे हिंदू बच्चे बहुत माइनॉरिटी में थे, क्रिश्चियन, सिख और हिंदू बच्चे। लेकिन ये मैं आपको 70s 80s की बात बता रहा हूँ। लेकिन जो मुस्लिम लड़कियां थीं वो नकाब, ये बुरका उर्का नहीं पहनती थी, कुछ पहनती थीं जो थोड़ी पुअर और थोड़े गेटोज से आती थी। वो भी स्कूल के दरवाजे पे आके उतारती थी, तहाती थी, बैग में रखती थी, फिर अंदर आती थी। और जो बाकी मुस्लिम लड़कियां थीं जो अच्छे घरों से थी, वो उनका मजाक उड़ाती थी इस बात का कि वो बुरका पहनती। और ये 80s में जो भी पढ़ा है आप उससे ये पूछ सकते हैं। ये चालू कब हुआ इंडिया में? ये जब 90s में इस्लामिक टेररिज्म अंदर आया, एक रिलीजियस फैनेटिसिज्म चालू हुआ और सरकारें इतनी वीक थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। और जब कश्मीर में पंडितों का, कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ, सिखों का जेनोसाइड हुआ, तो इनने उसको एक सक्सेसफुल मॉडल बनाया। और जब सरकार ने टेररिस्ट लोगों को मारने की कोशिश की तो वहां उनके एक बड़े नेता हैं जिनने ऐलान किया था, तुम हमें जितना भी मार लो, हम हिंदुस्तान में 500 मिनी कश्मीर खड़े कर देंगे। आप में से शायद बहुत लोग जानते नहीं हो इस बात को, मैं आप हिल जाएंगे, आपकी रूह कांप जाएगी सुन के कि हिंदुस्तान में ऐसा हुआ। कश्मीर में आखिर में जो कश्मीरी हिंदू लोग थे, सब लोग फैरन पहनते हैं, मुस्लिम भी और हिंदू भी, लेकिन हिंदुओं के फैरन में एक पट्टी बंधवाई जाती थी। ये मुस्लिमों का एक रिलीजियस डोमिनेशन था ताकि उनको आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये हिंदू है। यह हाल हो गया था उनका। तो ये एक मिनी कश्मीर, सीए वॉज, जो शाहीन बाग था वो एक मिनी कश्मीर का मॉड्यूल है। ये बच्चों और औरतों को सामने करते हैं। इन्होंने कॉलेजेस में कोशिश की, अब स्कूल पे आ गए। ये बच्चे, आपको लगता है उनमें इतनी अकल है? ये सब ब्रेन वॉश्ड बच्चे हैं। जैसे कश्मीर में छोटे छोटे बच्चों को मदरसों में ब्रेन वॉश करके सुसाइड बॉम्बर बना दिया जाता है। इन लोगों को एक तरह का, मैं कहूंगा, एक रिलीजियस कल्चरल बॉम्ब बना दिया जाता है, अटैक करने के लिए यूज किया जाता है। पर इसके पीछे ये बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और कुछ दिन पहले जैसा प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में बोला, मैं इसको अगर ये अर्बन नेक्सल्स का पूरा एक नेक्सल, मैं अगर लिंक करूं तो आप जो कह रहे हैं, मुझे इसलिए ऐसा लग रहा है शाहीन बाग में एक दादी थी जिनको आगे रखा गया था, वो शाहीन बाग वाली दादी थी। यहाँ पर एक बच्ची है मुस्कान, शेरनी, वहां दादी, यहाँ शेरनी। ये यही टूल किट है कि बच्चियों को आगे करो, महिलाओं को आगे करो, और एंटी इंडिया हिजाबी गठबंधन, हिजाबी टूल किट। क्योंकि अब ये सब कुछ हो रहा महिला अधिकार के नाम पर, और अब इंडिया को गाली पड़वा रहे हैं लोग। OIC ज्ञान दे रहा है, पाकिस्तान। जी हाँ। और ये देखिए, एक चाइना और पाकिस्तान की एक गठबंधन है बहुत स्ट्रांग। वो रेड टेरर मनी और ये ग्रीन टेरर मनी से इंडिया में कॉरिडोर बनाना चाहते हैं और इंडिया में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। इन्होंने सीए में ये पूरी कोशिश की। इन लोगों ने, अगर आप देखें, जेएनयू में पूरी तरह से ये कोशिश की। फार्मर्स प्रोटेस्ट में पीछे से ये सपोर्ट करते रहे, और अब ये डिस्टर्बेंस करके ये क्रिएट करना चाहते हैं कि इंडिया जो है वो डेमोक्रेसी नहीं है ये, और इंडिया को कॉन्फ्लिक्ट में रखें, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट करें। ये हमेशा होता है जब स्ट्रांग लीडरशिप होती है तो जो आसपास के लोग होते हैं वो वीक महसूस करने लगते हैं। और इनकी सबकी दुकानें भी तो बंद हो गई। अमन जी, आप तो अच्छे से जानते हैं, जब आप इतनी सारी दुकानें बंद कर देंगे, एनजीओज की, मीडिया वालों की, एकेडमिशियंस की, प्रोफेसर्स की, तो यही होगा फिर। मैं एक मिनट डॉक्टर रिजवान अहमद का एक कमेंट ले रहा हूं। विवेक भाई, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। डॉक्टर रिजवान अहमद, ये हिजाब वाली टूल किट, हिजाबी टूल किट कहना अतिशोक्ति होगी, या आपको लगता है ये है हिजाब टूल किट अगेंस्ट इंडिया? ये मैं आज हैशटैग मैंने दिया है, हिजाब टूल किट अगेंस्ट इंडिया है ये। जय हिंद, वंदे मातरम, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, आपने मुझे जो सवाल पूछा कि ये एक टूल किट है, तो मुझे ये तो नहीं लगता कि शुरू में, क्योंकि सब समझते हैं कि हिजाब अभी 14 दिन पुराना मैटर है। ये सिलसिला उडुपी में 2 महीने से चल रहा था, आपको तो मालूम है बात। हाँ। तो मुझको तो नहीं लगता कि शुरू में इस नियत से शुरू किया गया होगा। लेकिन हाँ,
लेकिन जब एक ऐसे मैटर में एक पोटेंशियल लगता है इन लोगों को कि जिससे अगर कुछ हम हासिल नहीं कर सकते तो कम से कम चलो भारत का अपमान ही करा दो, मतलब एंड में हम इतना तो कर ही सकते हैं ना। अब आप दुर्भाग्य देखिए, आज मैंने एक जगह बोला कि 2 महीने पहले सिर्फ क्लास में हिजाब मना किया गया था। सुनिए, क्लास में सिर्फ हिजाब, स्कूल में नहीं, प्रेयर में नहीं, रिसेस में नहीं। आज ये नौबत आ गई इनकी जिद और जिल्लत की वजह से कि ड्रेस व्रेस कुछ नहीं, स्टूडेंट कुछ नहीं, दरवाजे पे खड़े होके हमारी बहनों के बुरखे उतर रहे हैं। लेकिन अमन भाई, क्या आप सोचते हैं कि इस सीन से मुझे दुख हुआ, आपको दुख हुआ होगा, सुबी को दुख हुआ होगा, क्या इनको दुख हुआ होगा? नहीं। अरे ये तो इनके लिए एक पोटेंशियल वीडियोस हैं अपनी टूल किट को कामयाब करने के लिए।